इसार राना साहब, मैंने ये एक जगह सुना कि आप ये कह रहे थे कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स हैं वो ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकती, इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है वो भी बेख्तियार है। तो क्या लगता है, ये कमेटी का खेल चलेगा या पाकिस्तान किसी समत आगे बढ़ेगा? वो एक ट्रेन में ना एक आदमी अपने साथ वाले से कह रहा था, यार तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा लाहौर। तो उसने कहा मैं भी लाहौर रहता हूँ। उन्होंने कहा लाहौर कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा मैं इस्लामपुरा। उसने कहा मैं भी वहीं रहता हूँ। उन्होंने कहा इस्लामपुरा में कहाँ रहते हो? कहता जी एक 71A में। कहता मैं भी वहीं रहता हूँ। तो एक आदमी ने कहा, यार जब तुम दोनों वहीं रहते हो तो पूछ क्यों रहे हो? उन्होंने कहा हम बाप बेटे हैं, जरा हम टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, टाइम पास करन डे ने पल्ले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ने। ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास कुछ करन जोगा। वो जी बोतल खोली, जिन निकल आया, क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा कि मुझे ना कोठी बना दे। उन्होंने कहा पागला, मैं तो खुद बोतल ही रहना, तेनू कितों बना दिया? ये कोई फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात का? ये बड़े मुज़ाकरात देख लो इनके। भाई ये में वक्त जाया कर रहे हैं एक दूसरे को बस इंगेज किया हुआ है। मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, बातचीत कहीं और चल रही है, इंगेज कोई और लोग हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात कहीं और चल रही है, कुछ और लोग हैं। लेकिन ये आपने देखा कि 9 मई के मुकदमात में सिविल और फौजी अदालतों की जो जानिब से जो पेशरफ्त हुई है इसार राना साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या जाहिर करती है? कहीं ये एक रिमाइंडर तो नहीं है या फिर कोई पैगाम तो नहीं है कि जी हम 9 मई भूले नहीं हैं और इस पर कोई समझौता नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि हमेशा गरीब का बच्चा ही मरता है। ये जितने लोग हैं, ये वो हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। खतीजा शाह जो है वो प्रिजनर कमेटी की मेंबर भी हैं और उन पे ज्यादा रिजवान रज़ी साहब को आपने सुना कह रहे हैं कि शिकायत दूर हो जाएगी आपकी 1-2 दिन के अंदर। आ रहे हैं और भी फैसले अभी। नहीं, मैं क्यों शिकायत करूंगा? मेरे कौन सा पेट में दर्द हो रहा है कि मैं शिकायत करूं? लेकिन असल चीज तो ये है कि भाई आप अगर कोई चीज करने जा रहे हैं, इससे अगर सियासी इस्तेकाम आ सकता है तो जरूर करें। ठीक, अगर मुझे एक सवाल का जवाब दें। वैसे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह, मेरा दिल करता है मैं उसका माथा चूमूं कि इन तमाम मुकदमात को उन्होंने सब्जेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कि भाई वो जो फैसला करेंगे फिर इसका होगा। लेकिन इस दौरान जो लोग सजाएं भुगत चुकेंगे उनको कौन उनको दावा करेगा? जिन लोगों को सजाएं हो जाएंगी और वो तब तक सजाएं भुगत चुके होंगे, उनका कौन मदावा करेगा? इसलिए कि उनका कोई मदावा करने वाला नहीं है ना। ये रियासत ही इस तरह हमने डिजाइन कर दी है कि जिसके अंदर ऊपर बैठे हुए जो क्रीम है चंद लोग, वो इसके बेनिफिशियरी हैं। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी आ जाएगा। वो आईनी बेंच सुन रहा है ना, उसके पास कोई और काम नहीं है, वो यही इसी मुकदमात को देखेगा। मुझे नहीं लगता। और मैं सुन ले, मुझे एक जुमला सुन लें कि अगर उन्होंने फैसले देने होते तो जस्टिस मंसूर शाह को क्यों हटा देते आप? अगर उन्होंने ही कोई दबंग फैसले, खड़े फैसले देने होते तो जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों साइड पे कर देते आप? वो भाई ये ग्रेड 18 के मजिस्ट्रेट इसलिए बनाए 26वीं तरमीम के बाद कि ये वो ही करें जो क्या मन चाह रहा होगा ना, वो ही करें ये। अच्छा, इन्होंने अगर करना होता तो 26 तरमीम क्यों आती? 26 तरमीम आने के बाद वो जजेस सारे साइडलाइन पे क्यों हो जाते? जो एक खास स्टांस लेके खड़े हुए थे इस निजाम के हवाले से, उन्हें क्यों साइड पे कर देते आप? अच्छा, वो इसलिए किया कि अगर इन लोगों को करना होता। आप बता रहे हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि सूरत हाल में खान साहब को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें एक अच्छे सियासतदान की तरह एक कदम पीछे हटकर और अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए, या फिर हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश ही करते रहना चाहिए? किसी न किसी बॉल पे तो छक्का लग ही जाएगा। क्या ख्याल है? नहीं, वो कौन से कोई शाहिद अफरीदी टाइप क्रिकेटर हैं जो हर बॉल पे छक्का मारने निकले और स्टंप हो जाएं? वो एक सियासतदान है, वो एक ऐसा सियासतदान है जिसने 40 साल से सियासत से चिमड़े हुए लोगों को घर बिठा दिया है। उसको ऐसा ना समझे कि कोई जज्बाती एक्ट कर रहा है। घर बिठा दिया? वो भी बड़ा कैलकुलेटेड खेलता है। तो घर नहीं बैठ गए। कहाँ है आसिफ जरदारी? कहाँ है नवाज शरीफ? कहीं रेलिवेंट नजर आ रही सारी भीड़ में? तो ऐवाने सदर कहीं उनका कोई बरा रहे? नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ इस वक्त वजीर आज़म तोड़वा के वो भाई में उनके भाई वजीर आजम है ना। वो खुद गए, वो तो चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे। उनकी बारी कहाँ चली गई? वो तो फिर मजबूरन अगर छोटी बहन पसंद आ गई तो उसमें क्या किया जा सकता था? ठीक, अच्छा सर, वो कोई वजह हो जी नहीं बने
ठीक, सईद काजी साहब देखें, इमरान खान एक सिर्फ जुमला सुन लें। इमरान खान ने अपने 3-4 मुतालबात पीछे किए, 2 सॉफ्ट से मुतालबात रख दिए हैं। क्या है, मिशन बना दें और इन्हीं जजेस के ऊपर बना दें। अगर ये कोई फैसला दे देते हैं 9 मई के हवाले से, तो पीटीआई के पास भी भागने का रास्ता नहीं है कि उनके कहने पे ये जुडिशियल कमीशन बनाए। कमाल की बात है, इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं, वो जीएचक्यू हमला केस की फर्द जुर्म आयद हो रही है। दूसरी तरफ 9 मई के जो मुकदमात हैं उन पे सजाएं हो रही हैं। आपको लगता है इस माहौल में जुडिशियल कमीशन बनने का इम्कान है कि मुतालबा माना जाएगा पीटीआई का? बात यह है कि इम्कान हो या ना हो, बात तो सुप्रीम कोर्ट पे है कि क्या वाकई उनका भी कोई रोल है कि नहीं इस गेम में। ठीक, इसार राना साहब, क्या ख्याल है कि इस पे भी जरा बात करें? और दूसरी बात यह कि सर देखें, हालात खराब होने की तो सभी बात कर रहे हैं ना, जिम्मेदार कौन है? अब ये ठीक कैसे होगा? हकीकत तो यही है ना कि हमारे यहाँ पे सियासतदान एक कदम आगे चलता है और फिर वो 2 कदम पीछे भी हटता है। अब देखें, माजी में भी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी ज्यादतियां तो होती रही हैं, लेकिन फिर इसी सिस्टम में देखें ना, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे दोबारा जगह बना ली गई। क्यों नहीं कर सकता इमरान खान ऐसे? नहीं, देखे मेरी बात सुनो। पहले तो जो अभी रजी साहब ने शेर कहा था ना, जो नक्शे कहन तुमको नजर आए मिटा दो, इस शेर को इस तरह कहते हैं, जो नक्शे कहन जिसको नजर आए उसे मिटा दो। ठीक है ना? जो इस ऐब को निकालेगा ना, जो बताएगा कि ये क्या कहते हैं नक्शे कौन है, उसको जेल में डाल दें। ठीक है? उस पे 190 पाउंड का केस बना दें, उसको उस पे इद्दत का केस बना दें, उस पे 250 केस बना दें। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि वोटों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, शुक्र करें तोला नहीं जाता। एक तरफ ताहिर अशरफी को बिठा दें तो पूरी कौम बैठ जाए तो पल्लड़ा उधर ही भारी रहेगा। ये जो तोलने छोलने वाला निजाम को छोड़ दें। बात ये है कि डिप्रेशन नहीं पैदा होगा भाई। अगर मेरे बच्चे जो हैं तालीम लेके फिरते रहेंगे डिग्री हाथ में लेके, और जो अपने आप को चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, उनके बच्चे खरबोपति हो जाएंगे मैट्रिक से पहले, तो मुझ में डिप्रेशन नहीं पैदा होगा। मुझ में डिप्रेशन नहीं पैदा होगा कि तुम्हारे बुखार चढ़े तो तुम बाहर से डॉक्टर को बुला लो, और मेरा बच्चा जो है वो हॉस्पिटल के बरामदों के अंदर एड़िया रगड़ रहा हो तो मैं तालियां मारता रहूं कि वाह जी वाह, बड़ी आला जमहूरियत बनाई है आपने। पता ही केड़ी जमहूरियत की गल करते हो तुम। आपके नजर में जमहूरियत पता है कौन है? वो खूबसूरत लड़की है जिसका रिश्ता होने लगता है ना, तो उसको कुंडी लगा के कमरे में बंद कर देते हैं कि तू भी नहीं बोलना, तेरी मुस्तकबिल का सवाल है, फैसले असी आप करांगे। आप पता नहीं किस जमहूरियत को, ये जमहूरियत है जिसके अंदर बाप के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसकी बेटी, बेटी के बाद उसका बेटा ये वजीर आजम बन जाए। और ये जो आपने सवाल किया काजी साहब से, काजी साहब ने बहुत सही जुमले कहे। आपने उनको एक सवाल किया कि वहां पे इंडिया में भी तो गांधी की बेटी यूं हो जाती है, कांग्रेस है, वहां पे हसीना हो जाती है, तो वो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने कारोबार किए, उन्होंने फैक्ट्रियां बंगले बनाए, उनके बाहर जायदादें। अगर वो आते हैं तो वो एक जमहूरी प्रोसेस में आ रहे होते हैं। हाँ, इस तरह तो थोड़ी आ रहे होते हैं कि आपने अपनी फ्रेंचाइज अपने बेटे के नाम कर दी। आप जनाब अली खरबों रुपए कमाने के बाद आप पहले कहें कि जी मेरा तो अब लंदन या पाकिस्तान में भी कोई वो नहीं है, फिर बाद में आप कहें 90 करोड़ की है, आप कहें जी मेरा तो ये मैंने आपको सारा कच्चा चिट्ठा दे दिया। फिर मायूसी फैलाने की बात रिजवान रजी साहब कह रहे हैं, होपफुल बातें करें। मैं मायूसी फैलाऊंगा? मेरा बस चले, मायूसी ना फैलाऊं। मैं इनकी गर्दनें पकड़ के हिलाऊं कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई। मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क के अंदर। ठीक, इस मुल्क के अंदर मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं। तुम्हारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ के फेंक दें और तुम कहो जी हम चेव गवेरिया हैं और सड़ जमीन के ऊपर पैर रगड़ के कहे मैं तो इनकलाब लाऊंगा। यह केड़ा इनकलाब है जेड़ा तुहाडे लंदन ही आई जा रहा है, दुबई में आई जा रहा है बस।